Hello everyone, welcome to Tube Affairs. करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस फॉर SBI PO मेंस और RBI असिस्टेंट तो ये थर्ड पार्ट है, वीडियो सेट नंबर 3 है। दो वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, उन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपके अपकमिंग एग्जाम्स SBI PO मेंस और साथ साथ ये वीडियो आपके RBI असिस्टेंट मेंस के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स फॉर SBI PO मेंस RBI असिस्टेंट वीडियो सेट नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट द अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस विच सिटी बैक्ड अवार्ड फॉर बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड किसे दिया गया अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस में? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीनगर को दिया गया बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को। और ये जो था अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 16वां संस्करण था, 16th एडिशन था, जो कि हुआ कहाँ? न्यू दिल्ली में, ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। और सिटी विद बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। सिटी विथ बेस्ट नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम पिंपरी चिंचवाड़ महाराष्ट्र का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इसे दिया गया। सिटी विथ बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट ये दिया गया कोची वाटर मेट्रो को। और मेट्रो विथ बेस्ट पैसेंजर सर्विस एंड सेटिस्फैक्शन ये दिया गया DMRC को, यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो ये चारों अलग अलग अवार्ड्स दिए गए थे अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो कि मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। और 16वां संस्करण था ये, जो कि नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे विच स्टेट टॉप्स द लिस्ट फॉर हैविंग मोस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022-23। तो सबसे ज़्यादा जो ओवरऑल एक्सीडेंट्स हैं किस राज्य में सबसे ज़्यादा हुआ एज पर रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज? का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु टॉप फ्रॉम द 5 कंजिक्यूटिव ईयर, पिछले 5 साल से तमिलनाडु शीर्ष पर है। जो अकाउंट फॉर एक्सीडेंट्स है वो तमिलनाडु में है, ओवरऑल का 13.9%। ठीक है, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, 11.8% ऑफ ओवरऑल एक्सीडेंट्स। केरल है थर्ड नंबर पे 9.5% के साथ, और उसके बाद यूपी आता है 9.1% के साथ। ठीक है, और रोड एक्सीडेंट में जो फैटलिटीज़ होती है, इंजरीज होती है, उसमें उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल रोड एक्सीडेंट्स, तो वो पूरा तमिलनाडु शीर्ष पर है सबसे ज़्यादा। और बात करें रोड सेफ्टी वीक, तो रोड सेफ्टी वीक कब मनाया जाता है? इस बार मनाया गया 11 से 17 जनवरी के बीच, 11 से 17 जनवरी के बीच मनाया गया। तो ये भी आपको रिलेटेड चीज़ें ज़रूर पता होना चाहिए। 11 से 17 जनवरी के बीच मनाया गया रोड सेफ्टी वीक 2023। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे कौन है? नितिन गडकरी। तमिलनाडु कुछ दिनों पहले, कुछ मंथ्स पहले एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में भी शीर्ष पर रहा था, मैक्सिमम एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस में, और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में भी तमिलनाडु शीर्ष पर रहा था। नेक्स्ट है, विच डिक्शनरी नेम्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2023? 2023 वर्ड ऑफ द ईयर AI को किस डिक्शनरी ने नाम दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉलिंस डिक्शनरी। तो अभी इसी ने ही ऑफिशियली रिलीज़ किया है कि इसका वर्ड ऑफ द ईयर 2023 से AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आना बाकी ऑक्सफोर्ड का, मरीन वेबस्टर का और कैम्ब्रिज का, इन तीनों का अभी तक नहीं आया है। तो इसको रिलीज़ किया कॉलिंस डिक्शनरी ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2023। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म फॉर विच एज ग्रुप यूथ्स इन इंडिया? कौन से एज ग्रुप के लिए प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया मेरा युवा भारत? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 टू 29। फ्रॉम एज 15 टू 29, 15 से 29 साल के युवाओं के लिए इसको लॉन्च किया गया मेरा युवा भारत ऑन नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को, जो कि होता है नेशनल यूनिटी डे, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर जारी किया गया। और ये फिजिकल और डिजिटल प्रोग्राम है, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एजुकेशन के लिए, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए इस एज ग्रुप के यूथ्स के लिए इसको जारी किया गया है, 15 से 29 आयु वर्ग के लिए मेरा युवा भारत एज पर नेशनल यूथ पॉलिसी। नेक्स्ट है, इंडिया फिनिश्ड विथ टोटल हाउ मेनी नंबर ऑफ मेडल्स एट एशियन पारा गेम्स 2022-23, जो अभी हाल ही में हुए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी,
111 टोटल, सॉरी 111 मेडल भारत ने जीते, जिसमें से कि 29 गोल्ड हैं, 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज। और शीर्ष पर है कौन? चाइना। जो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतता है मेडल टैली में, वही शीर्ष पर रहता है। 521 मेडल टोटल जीते, जिसमें से 214 गोल्ड चाइना ने अपने नाम किए। ईरान सेकंड नंबर पे है, जापान थर्ड पे है, साउथ कोरिया फोर्थ पे है और भारत पांचवें पायदान पर है। अभी कुछ ही दिनों पहले एशियन गेम्स में हुए थे, उसका एक डेडिकेटेड वीडियो इस चैनल पे। एशियन गेम्स में भारत ने जीते थे 107 मेडल और एशियन गेम्स में 3 मैस्कट थे, लेकिन इसमें पारा गेम्स में जो मैस्कट है वो है फीफी बर्ड। फीफी बर्ड ये मैस्कॉट रहा और ये हुआ कहाँ? एज सेम हैंगजू चाइना में, जहाँ एशियन गेम्स हुए वहीं एशियन पारा गेम्स हुए हैंगजू चाइना में। ये चौथा संस्करण था, फोर्थ एडिशन था। तो भारत ने कुल 111 मेडल जीते एशियन पारा गेम्स 2022-23 में। शीर्ष पर रहा चाइना। नेक्स्ट है, विच टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग साइंड 63,000 करोड़ डील पैक टू सप्लाई प्रोपेन टू पीडीएच प्लांट इन उसार महाराष्ट्र। पीडीएच क्या होता है? प्रोपेन डिहाइड्रोजनेशन एंड पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट। तो इसके लिए कौन से दो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने 63,000 करोड़ का डील पैक्ट साइन किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गेल एंड बीपीसीएल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोनों महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ऑयल कंपनीज हैं। ठीक है, तो इस दोनों कंपनियों ने 63,000 करोड़ का डील पैक्ट साइन किया, जो कि 15 वर्ष का एग्रीमेंट है और ये दोनों महारत्न कंपनी है। आपको एक सवाल बताना है जवाब में, वर्तमान में टोटल कितने महारत्न कंपनी है। मैं बहुत सारे वीडियो में ये चीज़ रिपीट करता हूँ, टोटल महारत्न कंपनी अभी कितने हैं भारत में? आंसर इन कमेंट। नेक्स्ट है, हु टॉप द 10th एडलगिव हुरून इंडिया फिलेंट्रॉपी लिस्ट 2023, यानी कि दानवीर जो होते हैं फिलेंट्रॉपिस्ट, 10th एडलगिव हुरून इंडिया फिलेंट्रॉपी लिस्ट 2023 में कौन शीर्ष पर रहे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शिव नाडर। शिव नाडर एचसीएल के हैं हेड, एचसीएल कंपनी के हेड शिव नाडर एंड फैमिली, शिव नाडर एंड कंपनी, जिन्होंने 2042 करोड़ दान किए इस वित्त वर्ष में। तो शीर्ष पर रहे मोस्ट टॉप फिलेंट्रॉपिस्ट एज पर हुरून इंडिया। और दूसरे नंबर पे हैं विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी, सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे हैं रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी। फोर्थ नंबर पे है कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। और फिफ्थ नंबर पे है गौतम अडानी। तो टॉप 5 आपको ध्यान रखने हैं। फिफ्थ पे है अडानी, गौतम अडानी। तो ये सारे फिलेंट्रॉपीज, अब फिलेंट्रॉपीज यानी कि दानवीर हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए। कभी सीएसआर को भी डोनेट करते हैं अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन एज जो डोनेशन होता है इनके अपने मुनाफे से, उसके बारे में बात किया जा रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा डोनेट किया। तो नंबर 1 पे शिव नाडर ऑफ एचसीएल। नेक्स्ट है, हु विंस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड एट 5th बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड। द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड, जो कि 5वां संस्करण था, किसने जीता चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ पे गवर्नर शक्तिकांत दास ने अवार्ड रिसीव किया। और इसके साथ साथ आइकॉनिक चेंज मेकर का अवार्ड दिया गया अमूल को। आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया अमूल को। इसके साथ श्रीनिधि आरएस, जो कि चेरी लर्न के संस्थापक हैं, उन्हें भी अवार्ड दिया गया यंग चेंज मेकर का अवार्ड। स्टेल एप्स, जो कि डेयरी सप्लाई चेन का कंपनी है, उसे दिया गया अलग कैटेगरी में अवार्ड, न्यू मर्जर कैटेगरी। और प्रधानमंत्री जनधन योजना फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए चेंज मेकर अवार्ड दिया गया। तो ये सभी चारों जो भी ऑप्शंस आप मेरे क्वेश्चंस में देखेंगे, वो चारों इंटर रिलेटेड हैं और सेम क्वेश्चन से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसको अवार्ड दिया गया आरबीआई को और अमूल को आइकॉनिक चेंज मेकर का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है, इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एलओआई फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेटर ऑफ इंटेंट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए भारत और किस देश ने साइन किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस के साथ किया है। और बात करें दूसरे ऑप्शन स्वीडन, तो स्वीडन की कंपनी डिफेंस कंपनी सैब एबी,
सैब एबी जो है स्वीडिश कंपनी, इट बिकम्स इंडियाज फर्स्ट 100% एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर। तो 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगी डिफेंस सेक्टर में स्वीडन। स्वीडन की कंपनी है सैब एबी। और इस सवाल का जवाब होगा फ्रांस, जिसके साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स साइन किया है भारत ने। नेक्स्ट है विच स्टेट परफॉर्म टॉप रैंकिंग ऑन 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 इन लार्जर स्टेट कैटेगरी। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में कौन सा बड़ा राज्य शीर्ष पर रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। केरल शीर्ष पर रहा, दूसरे नंबर पे रहा पंजाब, तीसरे पे रहा तमिलनाडु, चौथे पे रहा महाराष्ट्र। ठीक है, तो केरल फर्स्ट पे रहा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। और ये कुल 7 पैरामीटर्स पर देखा जाता है। 7 पैरामीटर्स आपसे ऑप्शन में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो कुल 7 पैरामीटर्स पे देखा जाता है। स्मॉलर स्टेट में गोवा शीर्ष पर रहा, मणिपुर सेकंड पर रहा। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा, दिल्ली सेकंड पर रहा। और फूड सेफ्टी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया एफएसएसएआई के द्वारा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके चेयरपर्सन है राजेश भूषण। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में। नेक्स्ट है विच एडिशन ऑफ आईएमसी इंडिया मोबाइल कांग्रेस हेल्ड रिसेंटली इन न्यू दिल्ली। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का कौन सा संस्करण अभी हाल ही में हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 7th एडिशन, 7वां संस्करण था इंडिया मोबाइल कांग्रेस। इसका थीम था ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। इसके साथ साथ रिलायंस ने लॉन्च किया जियो स्पेस फाइबर, इस मतलब कि फास्टर वाईफाई कनेक्शन के लिए स्पेस फाइबर को लॉन्च किया जियो ने। आईएमसी ने इंट्रोड्यूस किया एस्पायर स्टार्टअप प्रोग्राम, बिजनेस और टेलीकॉम के लिए एस्पायर स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया इंडियन मोबाइल कांग्रेस ने। पीएम ने अवार्ड किया 100 5G यूज़ केस लैब्स, जो अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उन्हें। तो ये नंबर आपको याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर अवार्डेड 100 5G यूज़ केस लैब्स टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश से रहे। तो ये कुछ रिलेटेड था इंडियन मोबाइल कांग्रेस से, जो कि 7वां संस्करण था। नेक्स्ट है विच प्रोडक्शन चैनल पार्टनर विथ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट टू सपोर्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव्स। इस इनिशिएटिव्स के साथ किस प्रोडक्शन चैनल ने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ पार्टनरशिप किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कलर्स। कलर्स वायकॉम, वायकॉम नेटवर्क एंड कलर्स इसी का है। वायकॉम नेटवर्क्स कलर्स पार्टनर विथ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट टू सपोर्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव्स। नेक्स्ट है हु रिसीव द 67th बैलन डी और अवार्ड्स 2023, जो कि फुटबॉल के लिए दिया जाता है। लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं, और एटाना बोनमाटी स्पेन की हैं, फीमेल फुटबॉलर। लियोनेल मेसी सबसे ज़्यादा बार 8वीं बार जीते उन्होंने ये पुरस्कार, बैलन डी और अवार्ड्स। नेक्स्ट है चाइना अप्रूव्ड वर्ल्ड फर्स्ट पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी। पैसेंजर को उड़ने वाला जो टैक्सी है उसको अप्रूव किया दुनिया का पहला चीन के द्वारा। इसका नाम है ईहांग EH216S। ईहांग EH216S इसका नाम है। नेक्स्ट है विच 2 इंडियन सिटीज़ ज्वाइन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क फॉर लिटरेचर एंड म्यूज़िक कैटेगरी। तो कौन सा 2 शहर जिसने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क को ज्वाइन किया है? वो है कोझिकोड और ग्वालियर। कोझिकोड लिटरेचर के लिए और ग्वालियर म्यूज़िक के लिए। नेक्स्ट है विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट टू फुली स्टरलाइज इट्स होल स्ट्रीट्स डॉग पॉपुलेशन। तो ये है भूटान। भूटान जो है पहला देश बना जो कि अपने टोटल जो स्ट्रीट डॉग्स की आबादी है उसको फुल स्टरलाइज करने का ये ऑथराइजेशन, मतलब कि फाइनल ये कर लिया इसको पूरा। नेक्स्ट है विच टीम वॉन सिल्वर एंड ब्रॉन्ज एट वुमेन्स हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी, जो कि अभी हाल ही में झारखंड में हुआ। जापान और चाइना, जापान को हराया भारत ने। ये आपको भी पता है कि इंडिया ने जीता, इंडिया विजेता रही। तो इंडिया के पास गोल्ड आया, जापान के पास सिल्वर और चीन के पास ब्रॉन्ज। और ये हुआ कहाँ था? झारखंड में। फाइनल रांची में खेला गया था, बाकी सारे मैचेस भी। तो वुमेन्स हॉकी एशिया चैंपियनशिप हुआ, तो इसको भारत ने जीता। तो ये था वीडियो सेट नंबर 3 SBI PO मेंस, RBI असिस्टेंट मेंस के लिए।
और जब तक एग्ज़ाम्स की डेट हैं उस तब तक वीडियोस आएंगे, और अब बाकी के वीडियोस दोनों फर्स्ट सेकंड पार्ट, इसके साथ साथ IBPS PO मेंस वाले प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।